राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धन धाम और सुख के दाता, तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धन धाम और सुख के दाता, तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। नहीं ज्ञान विद्या नहीं भक्ति कर्मा, नहीं योग युक्ति नहीं ध्यान धर्मा, नहीं ध्यान धर्मा, नहीं ध्यान धर्मा, तुम ही मेरे हो जंत्र मंत्र मरमा, तुम्हारे ही संग से गए मन के भरमा, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धन धाम और सुख के दाता, तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। झुकाया कमल पद में निज सिर को जाना, मिली अब शरण पा गया हूँ ठिकाना, पा गया ठिकाना, पा गया ठिकाना, मिटा है सकल काम मद मोह माना, छुटा है सहज जगत आना जाना, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। बचन को सुने रूप अपना पहचाना, नहीं हो अलग मुझसे तुम मैंने जाना, तुम मैंने जाना, तुम मैंने जाना, तुम्हारे ही गुण का है दिन रात गाना, तुम्हारा ही चित्र है मन में समाना, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो योग और तुम आप युक्ति, तुम ही में सद्गति, तुम ही में मुक्ति, तुम ही में मुक्ति, तुम ही में मुक्ति, तुम ही हो योग और तुम आप युक्ति, तुम ही में सद्गति, तुम ही में मुक्ति, तुम ही में मुक्ति, मेरे तुम हो पुरुषार्थ बल और शक्ति, सताते नहीं अब मुझे बंध मुक्ति, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। नमो हम नमो राधा स्वामी प्यारे, हुए हो तुम मेरे आँखों के तारे, आँखों के तारे। नमो हम नमो राधा स्वामी प्यारे, हुए हो तुम मेरे आँखों के तारे, आँखों के तारे। रहूं मैं सदा, रहूं मैं सदा आप ही के सहारे, फिरूं जगत में सारे दुख सुख बिसारे, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धन धाम
और सुख के दाता तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज अपने सद्गुरु से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे माता भी आप ही है, पिता भी आप ही है, मेरे बहन भी आप ही है और मेरे भाई भी आप ही है, सब कुछ आप ही है, मेरा सारा परिवार आप ही है। मेरे लिए माता और पिता आप ही है, भाई और बहन आप है, और धन धाम भी आप ही है। धन जो ज़िंदगी चलाने के लिए, रोज़ाना रोटी खाने के लिए या मकान में रहने के लिए या कपड़ा पहनने के लिए जो धन ज़रूरत होती है, वह धन भी आप ही है। धाम यानी रहने वाला मकान जो भी है, गृह, वो भी आप ही है। मकान आप ही है, पैसा आप ही है, और सुख देने वाले दाता भी आप ही है। सुख क्या है? मन की अनुकूल अनुभूति को सुख कहते हैं। इसके विपरीत मन को जो मन नहीं चाहती है, वैसे अनुभूति को दुख कहते हैं। तो यहाँ महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, क्या विनती कर रहे हैं? आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही भाई है, आप ही बहन है, और पैसा आप ही है, घर आप ही है, और सुख देने वाला आप ही है। तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता। विधाता यानी वो सतगुरु मालिक, ये सृष्टि का रचना करने वाले हैं, और सतगुरु भी आप ही है। और परम पुरुष सतगुरु विधाता मालिक के कुल सब कुछ आप ही है। नहीं ज्ञान विद्या नहीं भक्ति कर्मा, नहीं ज्ञान विद्या नहीं भक्ति कर्मा, नहीं योग युक्ति नहीं ध्यान धर्म, सब आप ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। ज्ञान विद्या भी आप ही है, भक्ति कर्म भी आप ही है, योग युक्ति ध्यान धर्म, बाहर कुछ भी नहीं है, सब आप ही है। आपका ही स्वरूप, सगुण स्वरूप में जो भी ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, भक्ति के रूप में, कर्म के रूप में, योग युक्ति, सब आप ही है। तुम ही मेरे हो यंत्र मंत्र मर्मा, तुम्हारे ही संग से गए मन के भरमा। ये ज्ञान विद्या ये सब कुछ भी नहीं है, सब आप ही है। ज्ञान विद्या भक्ति कर्म और योग युक्ति ध्यान धर्म कुछ भी नहीं है, सब आपका ही स्वरूप है। आप ही मेरे लिए ज्ञान है, आप ही मेरे लिए ध्यान है, आप ही मेरे लिए कर्म है, और तुम ही मेरे हो यंत्र मंत्र मर्म। सब यंत्र सब जंत्र सब मर्म क्या है? भेद रहस्य। उस मालिक को कुल को जानने के लिए जो भी मंत्र चाहिए या भेद चाहिए, रहस्य चाहिए, वो सब कुछ आप ही है। सद्गुरु ही सब कुछ है। ये दुनिया में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, और नहीं भी बाहर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बाहर कुछ भी दिखाने वाली चीज़ भी वही है, नहीं दिखाने वाले भी चीज़ भी वही है। नहीं, हमारे आँखों को, बाहरी आँखों को, बाह्य समाज में या दुनिया में कई चीज़ नहीं दिखते, लेकिन वो है। भीतर बहुत सारे निधि है, बहुत सारी हीरा जवाहरात है हमारे अंदर, वो हालांकि बाहर नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है, वो भी वो मालिक का ही स्वरूप है। तुम ही मेरे हो यंत्र मंत्र मर्मा, तुम्हारे ही संग से गए मन के भरमा। आपके संग, आपके सान्निध्य, आपके सामीप्य और आपके सत्संग, जब भी मैं आपके पास बैठता हूँ तो मन के भरम जो है सब मिट जाते हैं। मन कई
भ्रम में, संशयों में रम गया था, मिल गया था, लेकिन आपके सांगत्य से, आपके सामीप से, आपके यहाँ मैं बैठने से, आपके रेडिएशन से और आपके प्रवचन, सत्संग प्रवचनों में आप जो भी फरमा रहे हैं उनके कारण कहीं मेरा भ्रम मिट गया है, संशय मिट गया है। झुकाया कमल पद में निज सिर को जान, मैं जो है आपके चरण कमलों में, मैं मेरा शीश नवाने के बाद, मैं मेरे शीश मस्तक को रखने के बाद आपके चरण कमल पद में, चरण कमलों में मैं मेरा शीश रखने के बाद क्या हुआ, निज सिर को जाना, मिली अब शरण पा गया। वहाँ रखने के बाद, मेरा मस्तक नवाने के बाद आपका शरण मिल गया और ठिकाना मिल गई। ठिकाना यानी जहाँ हम पहुँचना है, यही फाइनल रास्ता है, यही फाइनल है, मंजिल है हमारा ठिकाना, वो मिल गया। कब मिल गया? आपके चरण कमलों में मैं सिर झुकाने के बाद मेरा मंजिल मिल गया। उससे पहले मैं भ्रम में थी, संशयों में थी, इधर उधर भटक रही थी, किधर भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आपके चरण कमलों में, चरण कमल सदगुरु का चरण कमल क्यों कहा जाता है? ये जो है इस दुनिया में अवतरित होकर हमारे बीच में हमारे जैसा मिलकर रह रहे, लेकिन वो सदगुरु को ये दुनियावी चीज़ में, जैसा कमल का फूल है, पानी में कीचड़ में रहता है, लेकिन उसको ना पानी लगता है ना कीचड़ लगता है, वैसे ही सदगुरु दुनिया में रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में जो भी भ्रम है, संशय है, माया है और जो भी फंसाने वाली चीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, नफरत, असूया, ये सब कुछ भी सदगुरु को लगता नहीं, उनके चरणों को नहीं लगता, उनको नहीं लगता। इसलिए गुरु के चरणों के पंकज के रूप में उद्धृत किया गया है। झुकाया कमल, कौन झुकाया? मैं झुकाई, शिष्य झुकाए। शिष्य कहाँ झुकाए? गुरु के चरणों में अपना सिर को नवा दिए, रख दिए। और उसके बाद क्या जान गया, क्या पहचानत हुई? मिली अब शरण पा गए। गुरु के शरण मिलने के बाद ठिकाना मिल गया, यानी हम जहाँ जाना है, जिस मंजिल पे पहुँचना है, उसका पता मिल गया। मिटा है सकल काम मद मोह मान, ये जो भी हमारे काम है, मद है, मोह है, अहंकार है, ये लोभ है, ये सब जो है मिट गया है, विनाश हो गया है। कब? उनके चरणों में सिर नवाने के बाद, हमारा मस्तक झुकाने के बाद जो है, गुरु के उस सत्पुरुष, उस मालिक कुल जो है सत्पुरुष और सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके चरणों में मस्तक नवाने के बाद क्या हुआ? काम, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मिट गया। मिटा है सकल काम मद मोह मान। मान कितना रहता है, अभिमान कितना रहता है इंसान को। दुनिया भर के ये सब कामनाएं इंसान के मन में बस कर रहे हैं, जम गया मन में। लेकिन गुरु के चरण कमलों में मस्तक नवाने के बाद ये सब मिट गया। क्यों? उनके चरणों का रेडिएशन पवित्र है और उस रेडिएशन है, उनके वचनों में अमृत बरसती है। गुरु के वचन, सत्संग के प्रवचन अमृत में भीगने के बाद शिष्य कह रहा है, क्या कह रहा है? ये सब मिट गया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जो भी था वो सब मिट गया है गुरु के सांगत्य के प्रभाव से, महिमा से। छूटा है सहज जगत आना जाना, छूटा है सहज गति से, ये जोर ज़बरदस्ती से नहीं, सहज रीति से, सिंपल से। कैसा? जगत का आना जाना,
ये दुनिया में आना जाना यानी जन्मना और मर जाना, ये जन्म मरण के चक्कर जो है दुनिया में, ये इंसान को कब से आ रहा है। मनुष्य जीव को कई लाखों जन्म लिए हैं, लाखों नहीं करोड़ों जन्म लिए, युग युगांतर बीत गया। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जन्म जन्मों से। लेकिन अब वो जो है छूट गया, माने सद्गुरु के चरण कमलों में झुकने के बाद हमारा जन्म मरण से हम छुटकारा पा लिए हैं। झुकाया कमल पद में, उनका कमल जो चरण कमल जो है उतना महिमान्वित है, उतना महत्वपूर्ण है, उतना बड़े हैं। झुकाया कमल पद में निज सिर को जाना, मिली अब शरण पा। वो शरण मिलना ही मुश्किल है। गुरु के शरण में हम जाते हैं लेकिन मिलना मुश्किल है। कैसा? वो जो है कामिल पुरुष मिलना है। ऐसे ही ढोंग करने वाले, ठगी करने वाले, धोखा देने वाले बहुत सारे गुरु आजकल हम देख रहे हैं। लेकिन सच्चे गुरु, सच्चे गुरु हमको मिलना है, काबिल पुरुष मिलना है। फिर उसके बाद क्या होता, उनकी महिमा अनंत है, अपार है, अगम है। कैसा? उनके चरण में शीश नवाने के बाद उनसे उनका शरण मिलता है। शरण मिले तो क्या होता, हमारा ठिकाना, हमारा मंजिल मिल गया, मंजिल मिल गया। कैसा? उनके जब उन्होंने शरणागत उनके शरणागत हुए, उन्होंने शरण दे दिए, अभय हस्त हम हमारे सिर के ऊपर रख दिए। फिर क्या हुआ, हमको मंजिल मिल गया और मिट गया क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद जितना भी अवगुण मुझ में था वो सब मिट गया, वो नाशवान हो गए, नस गए, क्या बोलते, वो सब निकल गया मेरे मन से, मिट गया। और क्या हुआ, छुटा है सहज जगत आना जान। सहज रूप में ये जन्म मरण का चक्कर छूट गया। कितना मुश्किल है ये जन्म मरण का चक्कर छूटना, लेकिन उतना सरल हो गया है। सद्गुरु कामिल पुरुष के, सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने से हमारा जन्म मरण कई लाखों करोड़ों जन्म से आ रहे थे, वो छूट गया। लेकिन यही है हमारा कुंजी, उन सद्गुरु के शरण में जाना, मन वचन कर्म से उनके हो जाना, और उन्होंने जिस रास्ता बताया है उसके ऊपर हम चलना, उसके मुताबिक रहना, हमारा व्यवहार जीवन में ठीक रहना, हक हलाल की कमाई रहना। दुनिया में सच्चाई के धार, तलवार की धार पर चलना बहुत मुश्किल है। उसको चलने से, उस पर कामयाब होने से शरणागत हमको उनकी शरण मिलती है। उनके शरण मिलने के बाद क्या, सत्संग प्रवचन देते हैं और उनके माध्यम से हम चले, उन व्यवहार जीवन में सच्चे बनकर रहें, तो सद्गुरु नामदान प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं। उस दीक्षा में हम अंतर्मुख होकर, हमारा अंतर्मुख रवाना, हमारा जर्नी शुरू होना, हमारा प्रयाण शुरू होना, तब उस कारण शरीर में पहुंचने के बाद ये जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन गुरु की दया से ये शॉर्टकट भी हो सकता है। हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं, हमारे लिए लिफ्ट भी मिल सकता है। कब जब हमें तड़प रहा तो हम वो मालिक के पाने के लिए हम तरस रहे, तो रो रहे, तो हम कहीं के लिए रोते, दुनियावी चीज़ों के लिए रोते रहते। लेकिन उस मालिक को पाने के लिए, गुरु के शरणागत होने के लिए हमारी रोना, सच्ची रोना हुआ। हम सच्चे मन से पुकारे, दिल से पुकारे, तो सहज रीति से ही जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। और
ये भरम जो है, संशय जो है, सब मिट जाते हैं। वो कब? गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से और साधु की संगत से, और अच्छे सोबत में हम रहें, गुरु के वचनों को हम अमली ज़िंदगी में उतारें, तो ये सब मिल सकता है, मिलने की संभावना है। वचन को सुने रूप अपना पहचाना, नहीं हो अलग मुझसे तुम मैंने जाना, तुम मैंने जान। वचन को सुने, काय का वचन? गुरु जो फरमाए हैं वो सत्संग वचन। गुरु सत्संग में अमृत बरसाते हैं, अमृत वचन फरमाते हैं। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी क्या होता है, वहाँ हम पहुँचने के लिए क्या करना है, हमारे दैनिक जीवन में हम कैसा व्यवहार करना है, हम हमारी कमाई कैसे रहना है, हम सांचे बनकर कैसा रहना है, सत्य के राह पर चलना है, ये व्यवहार जीवन में कैसा रहना है। उसके बाद में गुरु के पास गए तो दुनियावी चीज़ें नहीं मांगना, ये है पहली शर्त। दुनियावी चीज़ जो है हमारे कर्म के अनुसार मिलते रहते हैं, हम उनके ही ठीक करने के लिए दुनिया में कई समस्याएं आते रहते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ही हम गुरु के पास दौड़ते हैं। उनसे जो चीज़ मांगना है वो नहीं मांग, वो बहुत सारे हमको हीरे जवाहरात देना चाह रहे हैं, हम क्या हैं? कौड़ी है। छोटे छोटे एक एक नया पैसा, एक एक कॉपर का कॉइन या मिट्टी का धूल के पत्थरे, ये मांगते रहते, शीशी के पत्थरे, शीशी के टुकड़े मांगते रहते हैं। वो हीरे जवाहरात हमें देना चाहते हैं, वो जो देते हैं उससे हम राज़ी होकर खुश होकर लें तो हमारे से बड़े धनवान कोई नहीं रहते। नाम देते हैं, नाम क्या है? नाम धन। हम नाम धन कमाते रहें, नाम धन हम उसको जमा करते रहें तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई कहते हैं। कबीर सब धनवंता सोई जानिए जामे बुद्धि विचार। जो धनवान कौन है? वो जो सतनाम धन होए, जिसके पास सतनाम रूपी धन होता है। धनवंता सोई जानिए जामे सतनाम धन होए, सतनाम धन जिसने कमाया वही धनवान है। और पूरा दुनिया गरीब है, निर्धन है। कबीर सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये धनवान, ये दुनियाधारी धनवान के लिए कह रहे नहीं साहब। नाम धन जिसके पास है वही असली धन है। ये दुनियादारी धन जो है हम इसको छोड़ के जाना है, ये हमारे साथ नहीं आएगा। ये धन से हम जो है मुक्ति या भक्ति या गुरु धाम को नहीं पा सकते, नहीं खरीद ले सकते, सच्ची सुख को नहीं खरीद ले सकते, शांति आनंद मंगल कुछ भी हम खरीद नहीं सकते, गुरु की दया को नहीं खरीद सकते, आवागमन के चक्कर नहीं छूट सकता, जन्म मरण के चक्कर नहीं छूट सकता। लेकिन ये सब जो है सतनाम जिसके पास है वो सतनाम धन से हम ये सब हमको मिल सकता है। शांति नहीं मिलती। ये दुनियावी दुनिया, ये कितने धनवान है, ये लोग क्या शांति से हैं, सुखी हैं, आनंद से हैं? नहीं। ये सब नाम जो है, नाम सतनाम रूपी धन से हम ये सब को पा सकते हैं। तो यहाँ महाराज जी क्या बोल रहे हैं? वचन को सुने रूप अपना पहचाना। मेरा रूप क्या है मैं पहचान लिया। कैसा? कब? उनके वचन सुनने के बाद, सदगुरु के वचन सुनने के बाद मेरा रूप क्या है मुझे समझ में आ गई। वचन को सुने रूप अपना पहचाना, नहीं हो अलग मुझसे तुम मैंने जान। हे प्रभु, आप अलग नहीं, मेरे से अलग नहीं, मुझसे अलग नहीं है। आप जो है सर्वत्र मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं, ये मैं समझ गया। मालिक जो है अलग कहीं और कहीं नहीं है, बहुत दूर नहीं है, हमारे अंदर ही बसे हुए, हमारे अंदर में ही वो विराजमान है।
हमारे मस्तक में विराजमान है वो मालिक कुल, ये मुझे समझ में आ गई। आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, नहीं हो अलग मुझसे तुम मैंने अलग नहीं है मुझसे वो मालिक, अलग नहीं है। सदगुरु जो है हमारे से अलग नहीं है, हमारे में ही है, मेरे मस्तिष्क में है, हम में है। तो ये मुझे पहचान हो गया। कब कैसे? सदगुरु के वचन सुनने के बाद मेरा रूप मुझे समझ में आ गया, और सदगुरु जो है वो मालिक कुल मुझ में ही है और कहीं बाहर नहीं है, ये समझ में आ गया। तुम्हारे ही गुण का है दिन रात गाना, तुम्हारा ही चित्र है मन में समाना, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। तुम्हारे ही गुण का है दिन रात गाना, दिन और रात, रात में भी और दिन में भी और अंधेरा में भी, ये दोपहर का प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में भी, 24 घंटे क्या हो रहा है? आपके ही गुण गा रहा हूँ। आप, क्योंकि आप गुणों का भंडार है, सद्गुणों का भंडार है, सत्यता के भंडार है, इसलिए वो प्रकाश के भंडार है, शब्द के भंडार है, इसलिए आपके ही गुण को मैं गा रहा हूँ। हम क्या करते, दुनियावी चीज़ों का गुणगान करते रहते हैं। ये जो है, ये दुनियावी चीज़ों का या दुनिया की इंसान का जो भी हम गुणगान करते हैं, वो कभी उल्टा होने का भी संभावना है। आज अच्छा आदमी है, वो कल बुरा भी बन सकता है। जो चीज़ आज हमको अच्छा लग रहा है वो कल मिट जा सकता है। लेकिन गुरु के गुण को जो है 1000 जीभ वाला आदिशेष भी गा नहीं सकता। उतना गुरु की महिमा कौन गाए, उसका गाना है कठिन, उसका गाना है कठिन। गुरु का गुण गाना बहुत कठिन है, इसलिए गाते रहूँगा, गाते रहूँगा, गाते रहूँगा। तुम्हारा ही गुण का है दिन रात और दिन और रात, मतलब हमेशा हमेशा सदा सर्वदा मैं आपके गुण को ही गाते रहती हूँ। और तुम्हारा ही चित्र है मन में समाना, मेरे मन में जो भर गया है, कौन सा भर गया? आपका ही चित्र, आपका ही रूप, सद्गुरु का रूप ही मेरे मन में भर गया है। तुम्हारा ही चित्र है मन में समान, जो मन में जो रूप समा गया है, जो रूप विराजमान है, उसी का 24 घंटे ध्यान है, उसी का गुण का गान है। यही करना है हमारा कर्तव्य यही है। वचन को सुनने के बाद हमारा रूप हमको समझ में आ गया, और गुरु बाहर नहीं है, मुझ में ही है, मुझको अत्यंत निकट है, अत्यंत पास है, नज़दीक है। वो गुरु के मुझ में है, मैं गुरु में हूँ, वो दूर नहीं है। और उनके ही गुण को दिन रात गाते रहता हूँ, और उनके ही रूप मेरा मन में भर गया है, विराजमान है, बसा है। तुम ही हो योग और तुम आप युक्ति, तुम ही में सतगति, तुम ही में मुक्ति। तुम ही हो योग और तुम आप युक्ति। योग क्या है? सूरत शब्द योग, उनमें ही है, गुरु में ही योग है। योग क्या है? दोनों का मिलन। दोनों कौन मिलन है? आत्मा और परमात्मा, सूरत और शब्द, शिष्य और गुरु, भक्त और भगवान, इन सब का मिलन। कैसा? ये इसको योग कहते हैं। हमारा जो है सूरत शब्द योग का साधन बताते हैं सद्गुरु। हमारे गुरु नामदान जब देते हैं, दीक्षा देते हैं, जब सूरत शब्द योग जो है ये भ्रूमध्य स्थान से शुरू होता है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामलोक। ये कारण शरीर, ये
ब्रह्मांड शरीर और पार ब्रह्मांड शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरों का ये स्थान है, स्टेजस है। तो इन सब से हमको चलाते हैं सदगुरु। कैसा? नाम दान देकर और सूरज शब्द योग का साधन बताकर। और योग भी वही है, माने जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हमें सभी सारी दुनिया उस मालिक से भर गई है। वो सारी दुनिया सभी रूप उन्हीं का है, अलग कुछ भी नहीं है, सब मालिक का ही स्वरूप है। तुम ही हो योग, और युक्ति भी आप ही है। आपको जैसा पाना है उसका युक्ति भी आप ही बताते। युक्ति ये सभी के लिए युक्ति चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलते मालिक। जैसा जपना है वैसा जपना, जैसा उस मालिक को देखना है वैसा देखना। फिर वो कौन बताता है? वो युक्ति भी आप ही है और मुक्ति भी आप ही है, आप ही योग है और आप ही में सद्गति है, मुक्ति है। मेरे तुम हो पुरुषार्थ बल और शक्ति। मेरा पुरुषार्थ भी आप ही है, शक्ति आप है, बल आप है, सब आप ही है, आप ही में है। आप ही में मुक्ति है, युक्ति है, शक्ति है, पुरुषार्थ है। और इसके कारण क्या हो रहा है? मुझे अब जो है बंध मुक्ति मुझे नहीं सताती। इतने सालों से ये बंधन है, ये दुनिया बंधन मुझे सताती रही, ये योग ये मुक्ति कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरु की दया से सब मिल गया। मेरे तुम हो पुरुषार्थ बल और शक्ति, सताते नहीं अब मुझे बंध मुक्ति। अब कुछ भी ये बंधन मुझे नहीं सताते। पैरों की जो बेड़ी है, दुनिया के कांटे हैं, ये हमें नहीं सताएंगे अब। नमो राधा स्वामी प्यारे। अब नमस्कार कर रहे हैं शिष्य, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। प्यारे अति प्रियतम, मेरे प्रीतम राधा स्वामी, आपको नमस्कार। नमो मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नमो राधा स्वामी प्यारे, हुए हो तुम मेरे आँखों का तारा आप ही है, मेरे आँखों का रोशनी आप है। कौन से आँखों का? बाहरी आँखों का भी, भीतरी आँखों का भी रोशनी आप ही है, प्रकाश आप ही है। रहूं मैं सदा आप ही के साथ, आपके सहारे से ही मैं जिंदा हूँ, जी रही हूँ और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहूँगी। आपके ही सहारे मैं रहूँगी। फिरूं जगत के सारे दुख सुख भी सारे। तो ये दुख सुख जो है, दुनिया के सारे दुख सुख को देखते रहूँगी, लेकिन मेरे मन को कुछ भी नहीं हटा सकता। फिरूं जगत में सारे दुख सुख भी सारे, तुम ही पिता और तुम ही हो माता, तुम ही हो बहना, तुम ही हो भ्राता, तुम ही हो धनधाम और सुख के दाता, तुम ही हो परम पुरुष सतगुरु विधाता, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। माता पिता से, भाई बंधु से, भाई बहन से और सुख दुख के दाता से, ये सब से लेकर आखिरी में क्या कह रहे हैं? आप ही मेरे आँखों का तारा है, आप ही युक्ति है, आप ही योग है, आप ही बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, आप ही जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाले हैं और आप ही सहज जगत के आने जाने से छुटकारा दिलाने वाले सब कुछ आप हैं। हे सद्गुरु, नमो राधा स्वामी प्यारे, हुए हो तुम मेरे आँखों के तारे, रहूं मैं सदा आप ही के सहारे, फिरूं जगत के सारे दुख सुख भी सारे, तुम ही पिता और तुम ही हो माता। राधा स्वामी।